नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा कातिल है मेरा मुंसफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। 9 तारीख को इसी थाने के अंदर शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और जिसमें एक व्यक्ति मारा जाता है और बाद में यह निकल के आता है कि हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है, जबकि उनकी अगर बॉडी को देखा जाए तो कई सारी चोटें उनके शरीर के ऊपर थी, उपाध्याय जी के ऊपर। उसके बाद हुआ क्या, सबसे मजे की बात यह कि जनरल डायर की घटना जो जलियांवाला बाग में हुआ था, वो आज के समय में गाजीपुर में घटते हुए लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि किस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो विकलांग था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग शब्द से संबोधित करते हैं, वो चोट के वजह से मारा जाता है और पोस्टमार्टम में निकल के आता है कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से मरा। ये आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और माननीय कलराज मिश्रा जी के डेलीगेशन के तौर पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जिस थाने में वो हत्या हुई, जहां वो व्यक्ति मारा गया, उसी थाने के आगे इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे साथ में रामतेज बाबा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, शशि जी हैं और मनीषी जी हैं, ओमकार नाथ जी हैं, जो उन्हीं के परिवार से आते हैं। आप सोचिए कि इन लोगों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आम व्यक्ति अगर उस परिवार की कोई मदद करना चाहे तो वो कैसे जा सकता है। मैं बात करना चाहूंगा रामतेज पांडे जी से। ये क्या चल रहा है, आप ही को नहीं जाने दिया जा रहा, आप पूर्व मंत्री रहे हैं। जो घटना घटी उसी से आप समझ गए होंगे। यह जो निर्देश था, आदेश था, हम लोगों के संरक्षक हैं, पूज्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर रह चुके हैं, प्रशासन में, शासन में रह चुके हैं, अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल रहे, बहुत ही श्रेष्ठ। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ के जमाने में काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जिनका बहुत अभूतपूर्व रोल रहा है, ऐसे व्यक्तित्व का हम लोगों को निर्देश था आदरणीय श्री कलराज जी का। रात को फोन आया था हमको कि वहां पर मनीषी परिषद के अध्यक्ष हैं श्री विद्यासागर पांडे जी, वो जा रहे हैं और 1 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देंगे, उनका सहयोग करेंगे और आप लोग चले जाइएगा। उसी में मैं और श्री ओमकार नाथ पांडे जी, श्री शशि मिश्रा जी, इतने लोग हैं और आप ही का ऐसा कहा जा रहा है कि जो उपाध्याय जिनकी मृत्यु हुई है वो आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता और आप ही की पार्टी की सरकार, और आप पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और आप ही को नहीं जाने दिया जा रहा है। यही दुर्भाग्य है ना, हम लोगों का यही दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हमारे ही कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई। जिस तरह से पीटा गया, हमको लगता है कि इतिहास में हम लोग पढ़ते थे। और पीटने के बाद उनको दवा के लिए अस्पताल भी नहीं ले जाने दिए लोग। कम से कम 200-250 पुलिस आकर के सारे लोगों को घेर लिए, सभी लोग भागे, उनके घर में छापा पड़ा, मतलब 50 लोग घायल हुए थे लाठी से, लेकिन उनको इलाज के लिए भी नहीं जाने दिया गया। मतलब एक अभूतपूर्व जो अत्याचार होता है वो अभूतपूर्व अत्याचार। आज क्या है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब थाने में लाइट बंद करके पीट दिया गया पूरी तरह, और जिससे उनकी मृत्यु हुई। इससे बड़ी दुर्घटना और इससे बड़ा फेल्योर मुझे लगता है कि कोई सिस्टम का नहीं हो सकता। आप मानते हैं इस बात को? आप ही के पार्टी कार्यकर्ता थे और आप ही को नहीं जाने दिए जा रहा है आज के समय में। मेरे साथ में आप हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप बनारस से आए हैं। हाँ, मनीषी परिषद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कुछ चेक वगैरह देना चाहते हैं पीड़ित परिवार को, माननीय कलराज मिश्रा जी के तरफ से 1 लाख रुपए का चेक है। ये हम लोग के पूरा मनीषी परिषद से और ब्राह्मण कल्याण परिषद के प्रतिनिधिमंडल के रूप में हमारे जो संरक्षक आदरणीय कलराज मिश्रा जी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए कि एक पीड़ित परिवार जो कि दुर्घटना या जैसे भी जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी, एक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जो यथासंभव जो सहयोग हम लोग कर सकते हैं, शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे। मतलब आपको तो जाने भी नहीं दिया जा रहा वहाँ पे, और जो राशि आप सहयोग के तौर पे देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आए हैं और प्रशासन ने जो भी प्रशासनिक कारण रहा हो उसके चलते उन्होंने मना किया कि हम लोग नहीं अभी जा सकते हैं, बाद में जाएं, तो प्रशासन की जैसी इच्छा। लेकिन हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आए थे और नहीं जाने दिया गया, बस इतनी बातें हमको। अभी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब कैसे जा सकते हैं, जब प्रशासन नहीं जाने देगा तो नहीं जाएंगे। फिर आप हम लोग को अलाउ किया जाएगा तो जाएंगे। हाँ, आपने महाबहिन से बात भी कराई थाने में, उसके बाद भी इन्होंने आपको मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते।
हम महामहिम ने आग्रह किया कि भाई ये लोग सिर्फ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं और जो सहयोग होगा उसके लिए जा रहे हैं, अपनी सुरक्षा रखते हैं, समाज पीड़ित है, तकलीफ महसूस कर रहा है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी प्रशासनिक पहलू हो, अब उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। इन्होंने मना किया कि नहीं, आप मिलने के लिए आज तो नहीं जा सकते हैं। आज आप नहीं जा सकते, चलिए ठीक है। आप तो माननीय महामहिम जी के जब मंत्री थे तो आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे आप काम किए हैं और आज भी वो महामहिम है और आपको भी जाने से रोक दिया गया है वहां पे कि आप वहां नहीं जा सकते। महामहिम जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन है, अब प्रशासन अगर नहीं चाहता है इस तरह का, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद आज अखबारों में भी आया था कि महामहिम जी अपने पास से मनीषी परिषद, ब्राह्मण कल्याण परिषद की तरफ से एक सहयोग राशि उस परिवार को ढांढस बनाने के लिए, और परिवार की क्या मांग है, परिवार क्या चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी कलराज जी से कहा था कि अगर आपके लोग जाते हैं तो परिवार क्या चाहता है, परिवार FIR के लिए या और भी उनकी जो मांग है उसको आप वहां से आपके जो प्रतिनिधि मंडल है जिसमें डॉक्टर BS पांडे है, ओमकार जी है, आशुतोष है, पांडे जी हैं, तो ये सारे लोग लेके हमारे पास पहुंचाइए। अच्छा, एक कार्यकर्ता का जो संबल होता है, जो बल होता है, वो पार्टी का नेता होता है और जब पार्टी का नेता ही किसी कार्यालय के दरवाजे पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा इस विपरीत परिस्थिति में जिसके साथ की बहुत दुखद घटना हुई है, तो बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप कैसे ये विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं आपके विपरीत स्थिति में पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, जबकि आप इतने महनीय लोग, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, उसके बाद भी आप उस पीड़ित परिवार के घर पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तकलीफ की बात है हम लोगों के लिए। अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कार्यकर्ता के संबल के लिए ही हम लोग यहाँ खड़े हैं और चूंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, शालीनता है, इस नाते इन्होंने जो तय किया है, इनका कहना है कि नहीं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए हमें ठीक है, हम सहयोग राशि फिर जब 2 दिन 4 दिन बाद स्थिति प्रशासन को लगेगी कि सामान्य हो जाएगी तो हम लोग आके वो सहयोग राशि प्रदान करेंगे। उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। कलराज जी चूंकि इस जनपद के मूल निवासी हैं, उनको अत्यधिक पीड़ा हुई जब उन्होंने फोटो देखे सीताराम उपाध्याय की तो बड़े विचलित हुए और उन्होंने तत्काल जो है, और डॉक्टर साहब है दिव्यांगों के लिए उन्होंने बहुत समय से कार्य किया है, हमेशा सहयोग किया है और एक दिव्यांग होते हुए भी जो भाग नहीं सकता था उसके साथ इस तरह की घटना हो गई, इससे वो बड़ा पीड़ित महसूस किया, बहुत तकलीफ उनको महसूस हुई और पूरा समाज इससे पीड़ित महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है, तकलीफ होती है। तो इसी नाते हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, ये लोग पीड़ित परिवार से मिलना तो चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं करूंगा, क्या इससे, इस घटना के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में कष्ट तो जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ। अब बताइए, इतना पीट पीट के हमारी सरकार में हमारे कार्यकर्ता को मार दिया जाए और अब तक मुझे इस बात का अफसोस है केवल फॉर्मेलिटी अदा किया गया है। 4-6 लोगों को निलंबित कर दिया गया, 4-6 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। अगर सामान्य तौर पर किसी की हत्या होती तो क्या होता? हमारी मांग है कि मर्डर वाला केस लगे और वो लोग जेल जाए, एक उदाहरण बने। जोगी बाबा से मांग है, अगर जोगी बाबा 2027 में जीतना चाहते हैं तो ठीक से कार्रवाई करें, नहीं तो वातावरण बहुत खराब हो रहा है प्रदेश का। बलिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी आज हम देख रहे थे एक वकील को बुरी तरह से पीटा गया है बनारस के अंदर। ये जो तानाशाही चल रही है, यह जोगी बाबा को कम से कम इसमें अपने अंदर परिवर्तन लेना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए लोगों को। यह तब कंट्रोल होगा जब जिले जिले में लीडरशिप उत्पन्न होगी। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कुछ करेगी, ब्यूरोक्रेसी केवल भ्रष्टाचार अत्याचार करेगी। इनको अंकुश में लाने के लिए जरूरी है कि लीडरशिप डेवलप हो, हर जगह आपका नेता हो, उसको जाके कंट्रोल करे, तब जाके सब कंट्रोल होगा। नहीं तो जो स्थिति हम देख रहे हैं ना, भगवान मालिक है इस प्रदेश का, ये आप जान लीजिए। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, वहां जाके उपद्रव करते। हमारी सरकार है, हम लोग, हम विपक्ष के हैं। अगर विपक्ष का रहता तो इन लोगों की हिम्मत प्रति रोक लेते, इसी जगह तमाशा में खड़ा कर देता, हजारों लोगों को बुला लेता। लेकिन चूंकि दल की सरकार है इसलिए लौट रहा हूं। हालांकि नेता लोग पार्टी को भी देख रहे हैं और इस व्यवस्था को भी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है। इससे अभी माननीय रामतेज पांडे जी ने ये कहा कि 2027 योगी जी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बात को बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि इस सरकार में कार्यकर्ताओं की ही नहीं सुनी जा रही है तो आम जनमानस तो बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है।
अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ही इसी अपने ही सरकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ सैदपुर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था और जिसमें एक बहुत बड़ी इनको सफलता मिली थी। लेकिन ये जो थाना आप देख रहे हैं, थाना नौनहरा, जनपद गाजीपुर, 9 तारीख को यहीं पे शांतिपूर्ण धरना दे रहे लोगों के ऊपर रात में लाइट बंद करके लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वीडियोस भी आप लोगों के पास पहुंची होंगी। और उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति जो उपाध्याय जी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और पोस्टमार्टम में यह निकल के आता है कि हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है। बहरहाल ये डेलीगेशन जो कुछ सहायता राशि उस परिवार को देने के लिए जा रहा था, उनको, इस पूरे डेलीगेशन को जो कलराज मिश्र जी के तरफ से आया था, उसको नौनहरा थाने के ही पास रोक दिया गया और यहां से उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और ये सब लोग अब वापस जा रहे हैं। अब देखिए कि आने वाले समय में सरकार इस पे कैसे एक्शन लेती है और किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत।